नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आरकेएस टेक्नो में आपका स्वागत करता हूं। यह एचडीएल लैब एक्सपेरिमेंट का फर्स्ट वीडियो है जिसके अंदर हम समझेंगे कि 2 to 4 डिकोडर यूजिंग नैंड गेट। यह उसका ट्रूथ टेबल है 2 to 4 डिकोडर का और ये उसका सर्किट डायग्राम है यूजिंग नैंड गेट। सबसे पहले हम समझ लेते हैं 2 to 4 डिकोडर होता क्या है। 2 to 4 डिकोडर होता है हमारा इनपुट 2 रहेगा और आउटपुट हमारा 4 रहेंगे। यहाँ पे I0 I1 जो है हमारा इनपुट है और हमारा आउटपुट Y0 Y1 Y2 Y3 है। ये हमारा इनेबल है जो कि सर्किट को इनेबल करता है। तो ये हमारा ट्रूथ टेबल हम सबसे पहले समझते हैं। जब इनेबल 0 रहेगा तो इनपुट कुछ भी रहे हमारा चारों आउटपुट हाई रहेंगे 1 1 1 1। और जब हमारा इनेबल 1 रहेगा तो हमारे इनपुट I0 और I1 से ये चार कॉम्बिनेशन बनते हैं 0 0 1 0 0 1 और 1 1। तो अब हम समझते हैं कि इन कॉम्बिनेशन से हमारे आउटपुट कैसे डिफाइंड है। तो जब हमारा इनपुट 0 0 रहेगा तो हमारा Y0 0 रहेगा, Y1 Y2 Y3 जो है हमारा 1 1 1 रहेंगे। जब हमारा इनपुट जो है 0 1 रहेगा तो हमारा Y1 0 रहेंगे और बाकी तीनों आउटपुट हमारे 1 रहेंगे। और यदि हमारा इनपुट I0 0 और I1 1 रहेगा तो हमारा Y2 0 रहेगा और तीनों आउटपुट 1 1 1 रहेंगे। और यदि हमारा इनपुट I0 1 और I1 1 मीन्स दोनों हाई रहेंगे तो हमारा Y3 0 होगा और बाकी Y0 Y1 और Y2 1 1 1 रहेंगे। ये हमारा गेट लेवल 2 to 4 डिकोडर है यूजिंग नैंड गेट। तो चलिए देखते हैं ये वेरिलॉग कोड को जो कि हम HDL डिजाइनिंग के लिए यूज करेंगे और जीलिंक सॉफ्टवेयर पे हम इस प्रोग्राम को लिखेंगे और ये टेस्ट बेंच कोड से उसे इनपुट देकर हम अपने ट्रूथ टेबल को वेरीफाई करेंगे यूजिंग ग्राफ। तो यहाँ पे हम सबसे पहले मॉड्यूल डिफाइंड कर दिए जिसके अंदर हमारा इनपुट है I1 I0 और इनेबल और हमारा आउटपुट डिफाइंड है जो 4 बिट का है Y3 डाउन टू 0 Y0 Y1 Y2 और Y3 और हमारा वायर है S0 और S1 जो कि ये है S0 और S1। और सब अब हम लिखते हैं उसका नैंड गेट का प्रोग्राम। तो नैंड गेट N1 ये N1 है जिसका आउटपुट हमारा S0 है और इनपुट हमारा दोनों इनपुट हमारा I0 है। ऐसे ही हमारा N2 भी है जिसका आउटपुट S1 है और इनपुट हमारा I1 और I1 है। इसमें हमको सबसे महत्वपूर्ण ध्यान ये रखना है कि हमें सबसे पहले गेट का नाम देने के बाद हमें सबसे पहले आउटपुट डिफाइन करना है। ये हमारा आउटपुट जैसे S1 इस केस में आउटपुट था और I1 जो है इसका इनपुट था। और ये थर्ड केस में हम देखेंगे कि N3 जो हमारा ये गेट है उसका हम सबसे पहले आउटपुट लिखे हैं Y0, उसके बाद हम इनपुट लिखे हैं S0 S1 और इनेबल। इसी तरीका से हम चारों गेट का हम यहाँ पे डिफाइन किए हुए हैं Y0 Y1 Y2 और Y3। ये N6 है नैंड N6, ये नैंड N6 है जिसका आउटपुट हमारा Y3 है, इनपुट हमारा I0 है, ये I1 है और ये इनेबल है। चलिए अब हम इस कोड को इनपुट देने के लिए इस टेस्ट बेंच कोड को भी समझ लेते हैं जिसके अंदर हम सबसे पहले मॉड्यूल डिफाइंड किए, उसका रजिस्टर के अंदर जितने भी हमारे इनपुट है उसे डिफाइन किया और हमारा आउटपुट जो Y है वो वायर के अंदर डिफाइंड है जो 4 बिट का 3 डाउन टू 0 और यूनिट अंडर टेस्ट के अंदर हम डिफाइंड किए हैं जितने भी हमारे इनपुट आउटपुट पोर्ट हैं जिसे हमें टेस्ट करना है। तो इनिशियल ब्लॉक के अंदर हम ये सब इनपुट देंगे इस प्रोग्राम को। हमें सबसे महत्वपूर्ण ध्यान रखना है कि ये जो हमारा है डिकोड 2 to 4 ये हमारा इस मॉड्यूल नेम के सिमिलर होना चाहिए जिससे कि हमारा ये UUT डिफाइंड रहे इस मॉड्यूल के लिए। तो हम इस इनिशियल ब्लॉक के अंदर हम सबसे पहले हम दे रहे हैं I1 को 0 I0 को 0 और इनेबल 0। जब इनेबल 0 रहता है तो हम देख सकते हैं कि आउटपुट सभी 1 1 1 1 रहेंगे।
ये सब हम वेरीफाई करेंगे कोड को जब हम रन करेंगे। और 100 नैनोसेकंड के लिए डिले देने के बाद फिर I1 और I0 को 0 दिए और इनेबल को 1 किए, फिर 100 नैनोसेकंड का डिले दिए। इसी तरीक़ा से हम ये चारों कॉम्बिनेशन लिखे हैं, 0 0 का, 1 0 का, 0 1 और 1 1 का, जिसमें कि इनेबल सभी में 1 है और सभी 100 नैनोसेकंड के डिले पे है। और इस इनिशियल ब्लॉक को हम यहाँ इंड कर दिए। अब हम एक और इनिशियल ब्लॉक लिखे हैं जिसके अंदर हम डॉलर मॉनिटर लिखे हैं। ये हम टर्मिनल पे आउटपुट देखने के लिए लिखे हैं, जिसमें कि I1 हमारा डेसिमल में शो करेगा, I0 भी हमारा डेसिमल में शो करेगा, इनेबल भी हमारा डेसिमल में शो करेगा, Y हमारा बाइनरी में शो करेगा। और ये सब का वैल्यू यहाँ स्टोर हो जाएगा। I1 का वैल्यू यहाँ स्टोर हो जाएगा, I0 का वैल्यू यहाँ स्टोर हो जाएगा, इनेबल का वैल्यू यहाँ स्टोर होगा और ये Y का वैल्यू यहाँ होगा। और डॉलर टाइम, वो टाइम भी शो करेगा। उसके बाद इस बिगिन को यहाँ इंड किए और इस मॉड्यूल को हम यहाँ पे इंड मॉड्यूल कर दिए। अब चलिए अब हम देखते हैं सॉफ्टवेयर पे इस कोड को रन करते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए हम अपने सॉफ्टवेयर को खोल लिए जो Xilinx ISE 8.1 है। यहाँ पे कुछ टिप्स दिए हुए हैं, उसे हम ओके कर दिए। अब हम क्या करेंगे कि ये हमारा पहले से प्रोजेक्ट बना हुआ है। यदि आपको प्रोजेक्ट बनाने नहीं आता या आपको उसमें कोई दिक्कत है तो हमारा इसका इंट्रोडक्शन वीडियो देख लीजिए, उसमें हम अच्छे से डिफाइंड किए हैं कि हमें क्या क्या सेलेक्ट करना है, कौन सा डिवाइस सेलेक्ट करना है, हमारा क्या स्पीड सेलेक्ट करना है। तो हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो देख लीजिए। अब हम चलिए अब इसमें हम बनाते हैं एक मॉड्यूल। यहाँ पे हम सिंथेसिस और इम्प्लीमेंटेशन के अंदर एक क्रिएट करेंगे न्यू सोर्स को। यहाँ पे वेरीलॉग मॉड्यूल सेलेक्ट करेंगे, हमारा क्या है डिकोडर। यहाँ पे आप कोई भी मॉड्यूल नेम दे सकते हैं। हम यहाँ दे दिए decoder21.v, वेरीलॉग मॉड्यूल है इसीलिए। और उसके बाद नेक्स्ट किए। अभी हमको यहाँ पे इनपुट आउटपुट देना है। तो हमारा इनपुट आउटपुट क्या था, हमारा इनपुट था I0, I1 और इनेबल। ये सब हमारे एक बीट के हैं, इसीलिए हम इस सब को एक में हम डिफाइन कर सकते हैं और सभी हमारा इनपुट है, इसलिए हम इनपुट इसे रहने दिए। और हमारा Y जो है वो आउटपुट है, तो हम इसे Y को आउटपुट कर दिए। और ये 4 बीट का है तो हम इसे बस में दे दिए 3 डाउन टू 0, 3 2 1 और 0। अब हम इसे नेक्स्ट करेंगे। अब आप यह डिजाइन समरी आ गया। इसका हमको कोई काम नहीं है। यहाँ पे हम decoder21 जो हम मॉड्यूल का नाम दिए हैं उसमें गए, यहाँ इनपुट और आउटपुट डिफाइंड है। अब हम चलिए वहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं जो भी बचे हुए कोड है, यहाँ से हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं इतना। भी हाँ, मैंने वहाँ से कॉपी पेस्ट कर लिया। अब हम इसे सिंथेसाइज के अंडर में जाएंगे और चेक सिंटैक्स करेंगे। इसके लिए हमको सबसे पहले इसे सेव करना होगा। हम सेव नहीं किए इसलिए पॉपा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रीन टिक लग गया और यहाँ भी आप देख सकते हैं प्रोसेस चेक सिंटैक्स कंप्लीटेड सक्सेसफुली। ये कोड हमारा हो गया। अब हमको लिखना है इसे इनपुट देने के लिए टेस्ट बेंच कोड। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें जाएंगे, बिहेवियरल सिमुलेशन को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे क्रिएट करेंगे न्यू सोर्स को, यहाँ पे टेक्स्ट फिक्सचर को करेंगे, यहाँ पे भी लिखेंगे डिकोडर। कुछ भी आप नाम से दे सकते हैं मॉड्यूल का, हम यहाँ पे डिकोडर टेस्ट दे रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट दे दिए। ये decoder21 का ही हमको बनाना है टेस्ट बेंच कोड, तो इसे सेलेक्ट किए, फिनिश किए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पहले से मॉड्यूल का नाम आया, उसके बाद रजिस्टर के अंदर जितने इनपुट थे हमारे वो हो गए, वायर के अंदर आउटपुट जो हमारा Y था वो डिफाइंड है, और यूनिट अंडर टेस्ट, ये सब यूनिट जो है टेस्ट के अंडर में आ रहा है, इसीलिए ये UUT के अंदर डिफाइंड है। और ये हमारा पीछे decoder21 हमारा मॉड्यूल नेम है, जो कि हम टेस्ट वेरीलॉग कोड में हम लिखे हैं। तो अब यहाँ पे है इनिशियल बिगिन के अंदर हमें अपने इनपुट को देना है, तो इसे हम डिलीट करते हैं और हम अपने इनपुट को देते हैं। यहाँ से हमारा इनपुट है, इसे हम कॉपी किए, यहाँ पे पेस्ट किए।
इसके बाद अब हम ये कंप्लीट हो गया इनिशियल ब्लॉक। अब इसके बाद हमारे पास और एक है मॉनिटर का इनिशियल ब्लॉक, इसको हम पूरा कॉपी किए और यहाँ पे हम पेस्ट कर दिए। ये मॉनिटर हमें इस टर्मिनल पे शो करेगा कि क्या ये सब का वैल्यू है I1 I0 इनेबल और Y का। तो चलिए अब हम इसमें क्या करेंगे, हम अपने मॉड्यूल को सेलेक्ट किए, इसे ओपन किए, चेक सिंटेक्स किए, इसे सेव किए। आप यहाँ से भी सेव कर सकते हैं प्रोग्राम लिखने के बाद। आप देख सकते हैं यहाँ ग्रीन टिक लग गया। अब हम इसे सिमुलेट करेंगे बिहेवियरल मॉडल को। तो यहाँ पे आप ग्राफ देख सकते हैं जिसमें ये आउटपुट है। तो हम आउटपुट को पकड़ के नीचे ले आते हैं और ये हमारा डेसिमल में लिखा हुआ है, तो इसे हम बाइनरी में कन्वर्ट कर लेते हैं तो हमें अच्छे से समझ में आएगा। तो इस पर हम राइट क्लिक किए, ये बाइनरी में किए, यहाँ से हम कर्सर लिए और ये कर्सर को यहाँ ड्रॉप किए। इसको थोड़ा सा और इधर कर देते हैं। हाँ, तो अब हम ट्रूथ टेबल से इसे वेरीफाई करते हैं। वो मॉनिटर का आप देख सकते हैं कि ये काम है कि यहाँ पे ये शो कर दिया कि जब हमारा 0 है I1 और I0 तो इनेबल 0 है तो हमारा आउटपुट ये है। और यदि हमारा 0 है इनेबल 1 है तो हमारा आउटपुट ये है 100 नैनोसेकंड पे। ये 200 नैनोसेकंड पे ये होगा, 300 नैनोसेकंड पे ये होगा, 400 नैनोसेकंड पे ये होगा। ये हमारा मॉनिटर का, यदि आप मॉनिटर नहीं लिखेंगे तो ये सब चीज़ यहाँ पे शो नहीं करेगा। अब चलिए हम ट्रूथ टेबल से इसे वेरीफाई कर लेते हैं। ये हमारा ट्रूथ टेबल है, किधर गया, ये हमारा इसका ट्रूथ टेबल है। तो आप देख सकते हैं कि जब हमारा इनेबल 0 है तो हम इनपुट कुछ भी दें, हमारा आउटपुट ये 1111 है। अब हम क्या करेंगे कि हम अपने टाइम स्केल को यहाँ से पकड़ के इधर किए 122.3 नैनोसेकंड पे। तो आप देख सकते हैं कि इनेबल हमारा 1 है, इनपुट हमारा 00 है, तो हमारा आउटपुट 1110 आया। उसके बाद इसे हम 200 नैनोसेकंड के पार ले जाते हैं तो 227.3 नैनोसेकंड पे आप देख सकते हैं इनेबल 1 है और हमारा I0 0 है और I1 1 है, तो हमारा आउटपुट 1011 है, 1011 है। इसी तरह हम और आगे गए तो हमारा इनेबल हमारा 1 है, I0 1 है और I1 0 है, ये कंडीशन। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे आउटपुट हमारा 1101 1101। ये आपको ये वाला कंडीशन शो नहीं कर रहा है क्योंकि यह 400 नैनोसेकंड के आगे इसका कंडीशन बनेगा। तो अब आप इस पे आप क्या कीजिए कि कोई भी टाइम स्केल पे डबल क्लिक कीजिए, तो आप यहाँ पे 400 को चेंज करके आप यहाँ पे 600 कर दीजिए, तो आपको इसके आगे का भी शो करेगा। इसके लिए हमारा टाइम स्केल इसके आगे नहीं जा सकता, इस ब्लू लाइन के आगे। तो हम इसे रिस्टार्ट करेंगे, रिस्टार्ट रन। तो आप देख सकते हैं कि 400 के बाद जो है हमारा इनेबल भी 1 है, I0 भी 1 है, I1 भी 1 है, तो हमारा आउटपुट आ रहा है 0111। इस तरीका से हम वेरीफाई कर सकते हैं 224 डिकोडर को हम अपने G-Link सॉफ्टवेयर पे। धन्यवाद।